बात बताना भाइयों बहनों। कौन कौन झांसे में आए, कौन कौन आए बताना। कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि अब ये तो माफ़ी मांग रही है। अब माफ़ी मांग रही है तो भारतीयों का दिल तो हाय हाय हाय, गंगा सैफी एकदम निर्मल है। ये लोग तो सारे माफ़ कर देंगे, करेंगे ना। अब सारे लोग सीमा हैदर को रोकने के लिए आवाज़ उठाएंगे। अब ये होने वाला है, क्योंकि सीमा हैदर ने तो माफ़ी मांग ली है। माफ़ी मांग ली है कि अब भारतीयों को कुछ भी नहीं बोलेगी और पारुल बहन को भी कुछ भी नहीं बोलेगी। वो कुछ भी बोलेगी लेकिन अब वो कुछ नहीं बोलेगी। बोल रही है पारुल का कमेंट मुझे आया तो मुझे गुस्सा लगा तो मैंने गुस्से में बोल दिया, लेकिन अब कुछ भी बोलेगी तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोलूँगी। भारतीय मेरे भाई बहन देवर हैं, ननद हैं, अरे वटेवर। उसके बाद और क्या क्या कह रही है, आप लोगों की शरण में आई हूँ, भगवान के शरण में आई हूँ। अच्छा मोहतरमा, ये तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ गया था इतना दिन से, 1.5 साल से जब से आई हो भुक्की नंगी जैसी रहती थी। मतलब क्या बोलते हैं, भिखारन की तरह लगती थी। यहाँ आई तो टॉप लेवल की हीरोइन बन गई। और बनाया किसने? हमारे देश के लोगों ने बनाया, हमारे देश के लोगों ने बनाया ना। तो जिसको बनाते हैं हम लोग उसको, मोदी को तो गिराने में देरी नहीं लगता। तो तुम कौन होती है खेत की मूली? कौन होती है, हैं? लेकिन अच्छा, आप लोगों को लगता है कि ये जो माफ़ी मांग रही है, जो माफ़ीनामा ये कर रही है, आप लोगों को लगता है कि ये वाकई में माफ़ी मांग रही है? सफ़ेद कपड़ा सफ़ेद पहन पहन करके दिखा रही है कि हाँ एकदम जैसे क्या नाम था उसका, जैसे रेहा मांग रही थी सुशांत की जीएफ, सफ़ेद कपड़ा पहन करके दिखा करके कि हाँ लोग पिघल जाएंगे। अरे सब पिघल जाएंगे। 2 मिनट का तुम्हारा डायलॉग देख लेंगे ना, 6 मिनट का वीडियो बनाई हो ना, 6 मिनट तक तो लोग तुम पर खो जाएंगे, जादूगर नहीं हो। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद माथा झटकेंगे। अरे ये वही है, ये वही है जो सबको गालियाँ बकती थी और घमंड दिखाती थी, और दिखाती थी कि रबुपुरा में सबसे ज़्यादा खर्चा हम अपने बच्चों पर करते हैं। मतलब यहाँ रह करके हमारे ही खा करके हमारे ही हमारे ही देश को नीचा दिखाओ, लोगों को गालियाँ दो। चलो पाकिस्तान को गालियाँ दी, पाकिस्तान के बारे में जो भी चीज़ें बोली, जो भी चीज़ बोली, हमारे हिंदुस्तान में वो कितने भी बुरे हों चाहे जो भी हो, हमारे हिंदुस्तान में कितने भी लोग हैं अपना खाते हैं, मगन रहते हैं। कभी किसी को देखा कि फलाने देश को कभी बुरा बोल रहा है तो ढकाने देश को बुरा बोल रहा है? किसी भी व्यक्ति से सुना कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है? मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत रेयर ही कहीं कहीं देखने के लिए मिला होगा कि लोग बोलते होंगे कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। लेकिन वहाँ का बच्चा बोलता है, ये तो पक्का है। वहाँ का बच्चा बोलता है कि हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुओं को क्या करेंगे सो, वो लोग ऐसा पढ़ाते हैं। तो तुम्हारे तेवर देख करके किसी को भी लगता था कि तुम दिखा तो रही हो कि तुम हिंदू हो, सनातनी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर गुण, तो तेरे अंदर क्वालिटी नहीं दिख रही थी। किसी को भी वो क्वालिटी दिखनी तो चाहिए ना। किसी का चोला पहन लिया और तुम सोचोगी कि मैं ये बन गई हैं, बन जाओगी क्या? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आत्मा से, दिल से एकाकार होना पड़ता है। वो जो सारी फीलिंग्स हैं वो अंदर से आती, अंदर से एडॉप्ट की हुई तो वैसे ही रहेगी ना। अब इसको लग रहा, इसको तो कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको कोई ज़रूर समझाया है, और जिसको हम लोग अपना समझ रहे हैं उसी ने समझाया है। तो हमने ये कैंपेन किया कि इसका जो चैनल है, इसके चैनल को कोई विज़िट ना करें, कोई इसके चैनल पर हुलकने भी ना जाए, थूकने भी ना जाए। तो ये भी कारण हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, इसके व्यूज़ डाउन होने लगे। तो इसको लगा अरे बाप रे, इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो रहा है। अभी
हालांकि उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर घटिया लोगों की कमी थोड़ी ना है। तो यहाँ पर जो देखने ये भी देखने जाते थे कि ये इसकी हरकतें क्या है, तो हरकतें देखने के लिए जो लोग जाते थे वे लोग भी छोड़ दिए, किसी और के चैनल पर देख लेते थे, सुन लेते थे। बस एक आध लोगों ने देख लिया, 10 लोगों ने देख लिया, या 1000 में से एक देख लिया और उसने अपने चैनल पर डाल लिया, तो उसके तो 1000 सब्सक्राइबर हो ही रहते ही है, तो देख लेते हैं, तो उतने सारे लोगों को जानकारी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। मुझे भी कमेंट में बहुत सारे बहनों ने किया कि भैया हम तो उसके चैनल पर नहीं जाते हैं देखने के लिए, हम किसी और से जानकारी ले लेते हैं, बस हम क्यों जाएंगे उसको चैनल में देखने के लिए, हम अपना डेटा खर्चा करके उससे गालियाँ सुनेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, हमें क्या मिलेगा? वो हमारा प्रमोशन कर देगी, प्रमोशन करेगी भी तो हम उससे पर प्रमोशन करवाएंगे। ठीक तो था। जब तक मेरा सवाल है दोस्तों, मेरा तो 100% इसके ऊपर भरोसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है, 100 में 0%। मुझे इसके पास एक जरा सा भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा झूठ 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 झूठ, एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ। इसीलिए अगर इन लोगों पर जो भी भरोसा करता है उनका भरोसा टूटता ही टूटता है, ये एकदम गारंटी के साथ है। और ये है वही वैरायटी जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, जो आपको हमेशा धोखा ही देगा। और ये वही है, तो इसका खून तो वही है, तो इस पर भरोसा तो कर ही नहीं सकते, कभी भी नहीं कर सकते। खैर हमारे देश को लोगों को पता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं करना है, ये बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया। अब एक चीज़ और है कि इसके बच्चों के हवाले से अब सारे लोग साइलेंट मोड पर चले गए। NCPCR ने पल्ला झाड़ लिया कि ये पाकिस्तानी मुद्दा है, पाकिस्तानी बच्चों का मुद्दा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पल्ला झाड़ लिया, सारे लोग NCPCR चिल्ला रहे थे कि हाँ अब बच्चे जरूर जाएंगे 24 तारीख को हैदर आने वाला था, वो भी ख़त्म कहानी। तो अभी जो हमारी जर्नलिस्ट बहन है, उन्होंने कहा था कि वो सवाल करेंगी, उनको भी पता लग गया है कि कुछ होने वाला नहीं है, और डेट भी लगी है तो काफ़ी लंबी लगी है। तो डेट भी लंबी लगी है, इसका मतलब ये है अगर पराशर जी की बात माने तो इसकी डेट अगर लंबी लगी है ना, तो ये लंबी यहाँ रहने वाली है, और यहाँ लंबी रहेगी तो यहाँ पर इसको रहने का, खाने का, अयासी करने का, ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना। तो यहाँ से क्यों जानी चाहेगी? इसकी अगर क्या बोलते हैं अयासियों में अगर खलल तो पड़ेगी नहीं, यहाँ के लोग अब सपोर्ट करेंगे भाई। इस माफ़ीनामे के बाद देखते हैं कितने लोग सपोर्ट करते हैं। वैसे भी हम लोग सिर्फ बच्चों के लिए आवाज़ उठाते थे कि बच्चे जो हैं, बच्चे मासूम हैं हमारे देश में, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर वो रहकर क्या करेंगे? भगोड़ी को हम भागे या रहे, हमें उससे कोई मतलब कभी था नहीं, कभी होगा। क्योंकि अगर कोई 4 बार 6 बार इंजन खुली हुई को रखना चाहता है तो हमें क्या दिक्कत है, लेकिन हमें इतना पता था कि ये खेली खाई हुई है, 1000 जगह मुंह मार चुकी है, तो यहाँ ये टिक जाएगी। खैर जो रखे वो जाने और जो रहे वो जाने भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई हमें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये किसी से डर जाए ना, मुझे नहीं लगता। ये अपने शरीर को खुद से जला सकती है, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा? ये अपने बॉयफ्रेंड को जला सकती है, कितना कॉन्फिडेंस होगा? जलाती है इसका मतलब सिगरेट भी पीती होगी, है ना, दारू भी पीती है ना। तो सोचिए, इसका कुछ ना कुछ इसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है, जो अभी एट दिस टाइम आपको ये समझ में नहीं आएगा थोड़ी देर के बाद ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी। क्योंकि अभी तो इन्होंने खाना परोसा है गर्मा गर्म, अभी थोड़ा ठंडा होगा, जब आप चखोगे ना तब जानोगे इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि अभी तो परोसा हुआ है। ठीक है, तो मेरा एग्जाम्पल थोड़ा अटपटा सा है, पर समझ लेना भाई। ठीक है, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, जो इसका सबसे बड़ा विरोधी है ना, सबसे बड़ा सपोर्टर वही है
सबसे बड़ा सपोर्टर वही है। उसी इंसान ने कहा है, उसी इंसान ने कहा है या होगा, ये मेरी तरफ से कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा जो शक का सुई है ना, उसी की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। जो विरोध करते हैं वही इनका रहने का व्यवस्था भी करते हैं, खाने का व्यवस्था करते हैं और गिफ्ट दिलवाते हैं, ताकि इसके बदन पर एक मच्छर भी न काटे। और सोच सकते हैं जिन लोगों के पास आप लोग गुहार कर रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ के लिए आप लोग जिन लोगों के पास जाते हैं, असली खेला इन्हीं लोगों का है, चाहे वो टोपी सिंह हो, चाहे कोई और हो। अब देखते हैं ये सीमा पुराण कब तक लोग पढ़ते हैं और कब तक इसको अपने दिलो जान में बैठा के रखते हैं, देखते हैं। हमें तो ये पहले से पता है दोस्तों कि ये जाने वाली नहीं है, ये नहीं जाएगी, ये अपनी मर्जी से आई है, अपनी मर्जी से जाएगी, और इसका जब तक मकसद पूरा नहीं होगा ये जाने वाली नहीं है। भले ये सती सावित्री देवी अनुसुईया बन के यहाँ बैठ गई है कुंडी मार के, अभी तो सबको लग रहा था ये नागिन है, सबको डस रही है, लेकिन अब सबके दिलों में राज करेगी। जिन लोगों की वजह से नफरत हुआ है उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी, अपना चैनल को चमकाएगी और नोट छापेगी और यहाँ से पैसे भेजेगी। कहाँ भेजेगी? बड़ा बड़ा एक्टर लोग कहाँ भेजता है पैसा? वहीं। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, वहीं सब पैसा जाएगा। आपको लगता है कि उसके पैसे यहाँ पर इंडिया में हमारे देश में खर्च होंगे? नहीं। शाहरुख खान कहाँ पैसा भेजता है पता है ना? नहीं पता? नहीं पता है तो पता कर लेना, ठीक है। और वहाँ के लोग गाली देते हैं ना इसको, वो गाली नहीं है बाबा, वो फूल है, फूल है, फूल है। समझ गए दोस्त? नहीं समझे? अच्छा ठीक है, धीरे धीरे मेरी बातों को आप गौर फरमाएंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी सी अटपटी होती हैं, आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जरूर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।